आखिर ये तृषा हैं कौन, जिनके ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणी हुई, जिससे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय इतने नाराज हो गए, इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष को घर से ही उठवा लिया। विजय के जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण में, हर महत्वपूर्ण मौके पर तृषा उनके साथ दिखाई देती हैं, उनकी बहुत ही करीबी दोस्त हैं। चाहे विजय का जन्मदिन हो या फिर विजय का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह हो। अब देखिए, इसी साल 22 जून को विजय का जन्मदिन था और 23 जून को तृषा ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने विजय को जन्मदिन की बधाई दी। और इस तस्वीर में आप विजय और तृषा को एक साथ केक के साथ देख सकते हैं। तृषा ने इस पोस्ट में लिखा था, टू द पर्सन हु मेक्स इट ऑल वर्थ इट, हैप्पी बर्थडे। हिंदी में मतलब है, उस इंसान को जन्मदिन की शुभकामनाएं जो हर पल को खास बना देता है। इसी साल मई के महीने में जब विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उस शपथ ग्रहण समारोह में तृषा को एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। इसमें विजय का परिवार भी था और परिवार के साथ तृषा भी थी। इसी साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही विजय की पत्नी ने घोषणा की थी कि उनका तलाक हो रहा है, और वहां के बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ये जो तलाक हो रहा है, ये विजय और तृषा की दोस्ती की वजह से हो रहा है। अब उनके विरोधी, विजय के जो विरोधी हैं, वो तृषा को निशाना बना रहे हैं। तृषा का अपमान करके वो विजय पर हमला करना चाहते हैं, विजय को कमजोर करना चाहते हैं। वैसे ये पूरी घटना लोगों को विजय की पुरानी फिल्मों की याद दिला रही है। वर्ष 2004 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गिल्ली। इस फिल्म में विजय और तृषा दोनों ही थे, लीड रोल में विजय और तृषा थे। यह फिल्म तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर यानी सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में विजय तृषा को बचाते हैं और उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए वो फिल्म में खलनायकों से भिड़ जाते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि असल जिंदगी में भी विजय तृषा के सम्मान के लिए अपने पुराने दोस्त और राजनीतिक विरोधी से टकरा गए हैं। वैसे विजय और तृषा तमिल सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक रहे हैं। ये दोनों पिछले 22 वर्षों से लगभग 6 फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। तृषा 43 साल की हैं, दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे सफल और सबसे लोकप्रिय स्टार्स में से एक मानी जाती हैं। सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव यानी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक उन्हें माना जाता है, और द क्वीन ऑफ साउथ इंडिया भी उन्हें कहा जाता है। क्वीन ऑफ साउथ इन्हें कहा जाता है। पिछले 27 वर्षों में वो लगभग 65 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा नाम है, और जैसा मैंने आपको बताया, उनके जो चाहने वाले हैं वो उन्हें क्वीन ऑफ साउथ कहते हैं। और अब इन्हीं के ऊपर विजय और उदयनिधि आपस में टकरा रहे। वैसे तो विजय और उदयनिधि भले ही विरोधी पार्टियों में हों, आज एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन हों, लेकिन ये पुराने दोस्त भी रहे हैं और इन्होंने साथ में फिल्मों में काम भी किया है। जोसेफ विजय की तरह राजनीति में आने से पहले उदयनिधि खुद भी एक फिल्म एक्टर थे और फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने फिल्मों में भी पैसा लगाया है। और वर्ष 2008 में जोसेफ विजय की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कुरुवी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर उदयनिधि स्टालिन ही थे। आपको याद होगा, इसी वर्ष मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जोसेफ विजय ने पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उदयनिधि से खुद उनके यहां जाकर मुलाकात की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों के संबंध अच्छे हैं। लेकिन अब वक्त ने विजय और उदयनिधि को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी तो बन ही गए हैं, लेकिन अब दोनों में एक पर्सनल दुश्मनी भी हो चुकी है। और उसका कारण है विजय की दोस्त तृषा, और तृषा का जो अपमान किया है उदयनिधि ने, ये विजय को बर्दाश्त नहीं। अब से थोड़ी देर पहले उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तारी के लगभग 9 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया। आज गिरफ्तारी के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने उदयनिधि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, और तब तमिलनाडु पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध भी नहीं किया, लेकिन यह शर्त जरूर रखी कि अभी पुलिस को उदयनिधि से पूछताछ करनी है, और यह पूछताछ तमिलनाडु की पुलिस तंजावुर शहर से 27 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन में कर रहा है। ये उदयनिधि के घर से 27 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर यह पूछताछ उनसे की, और
इसी शहर में उदयनिधि ने यह विवादित टिप्पणी की थी, इसलिए इसी शहर के पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ हो रही है। और अब से थोड़ी देर पहले जब तमिलनाडु पुलिस की पूछताछ के बाद उदयनिधि स्टालिन जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो डीएमके के हजारों समर्थक नारे लगाने लगे, उनका स्वागत करने लगे। वहां उदयनिधि का स्वागत ऐसे हुआ जैसे वो कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आए हों। उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनके समर्थक आतिशबाजी कर रहे हैं जैसे विक्ट्री सेलिब्रेशन हो रहा हो। और ऐसा लगता है ये देखकर जैसे उदयनिधि तमिलनाडु के लोगों के लिए कोई शायद बहुत बड़ा काम करके आए हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आए हैं, या फिर शायद उन्होंने विधानसभा चुनाव ही जीत लिया है। सेलिब्रेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, देखिए। हमारे देश में दिखावे की राजनीति होती है, भ्रम फैलाने की राजनीति होती है। हमारे देश की जो राजनीति है वो तस्वीरों और वीडियोस की राजनीति होती है। आप ये भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में से कहते हैं कि ये ऑप्टिक्स की राजनीति होती है। ये तस्वीरें भारत की राजनीति का चरित्र आपको बताती हैं, जहां एक महिला का अपमान करने वाले नेता को दोषी मानने की बजाय एक हीरो की तरह उसका स्वागत किया जाता है। भारत की जनता को ये तस्वीरें काफ़ी दिनों तक चुभनी चाहिए। जब जब महिला सम्मान की बात होगी तब तब इन तस्वीरों को याद किया जाएगा। आज उदयनिधि ने कहा है कि उनके भाषण का एडिटेड वीडियो शेयर करके ये झूठी कहानी बनाई गई है। उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है। ये जो है उनका जो बयान है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इस बयान को एडिट कर दिया गया है और ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। और वो इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इस पूरे मामले में जो कुछ हुआ है इसे वो अदालत में चुनौती देंगे। आपको याद होगा जंतर मंतर पर कुछ गालीबाज युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सबको माफ कर दिया और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन इसी देश में मुख्यमंत्री की एक करीबी नजदीकी महिला मित्र का अपमान करने पर उदयनिधि स्टालिन को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जो गालीबाज बच्चे वहां पर थे जिन्होंने अश्लील वीडियोस बनाए, अश्लील बातें कहीं, गालियां दी, उस समय उनकी कितनी ट्रोलिंग हुई। इस देश के लोगों ने उनके बारे में बहुत खराब बातें कही और आपको याद होगा हमने भी यहां उनकी बहुत आलोचना की थी और करनी भी चाहिए। लेकिन आज मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये तो जेन ज़ी के बच्चे थे जिन्हें आपने जंतर मंतर पर ये गालियां देते हुए सुना, लेकिन उदयनिधि स्टालिन तो जेन ज़ी के नहीं हैं। उनकी उम्र 48 साल है। बच्चों की तो ट्रोलिंग हुई इस अश्लील भाषा के लिए, लेकिन उदयनिधि स्टालिन की कोई टिप्पणी ना तो वायरल हो रही है और ना ही उनकी ट्रोलिंग हो रही है। तो इस दौरान जब जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट चल रहा था तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि भाई आपको गालीबाज नेता तो मंजूर हैं, हमारे नेता भी तो कितनी खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब नेता ये करते हैं तो आपको मंजूर है,
लेकिन जब प्रोटेस्टर्स ये बात करते हैं तो ये आपको मंजूर नहीं है। आज वही बात यहां दिखाई दे रही है कि लोगों ने इन बच्चों की तो बड़ी आलोचना की कि आपकी भाषा सही नहीं है, लेकिन वही आलोचना उदयनिधि स्टालिन जैसे नेताओं की भी होनी चाहिए, वही ट्रोलिंग इन जैसे नेताओं की भी होनी चाहिए और हमारे जेन ज़ी को बताना चाहिए कि हमें भी ऐसे नेता नहीं चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट है आज आपके सामने, और जेन ज़ी के लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूं, देश के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी जब भी कोई करे, चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे वो जेन ज़ी का है या वो कोई 50 साल 60 साल का व्यक्ति है, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, सबकी बराबरी की ट्रोलिंग होनी चाहिए। फिर